लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो 15 नंबर का है, लेकिन यह बिहार पुलिस का दूसरा सेट होगा। हमारे अनुसार प्रैक्टिस सेट तो 15 है, लेकिन वहाँ पर जो लिखेंगे हम वह दूसरा सेट होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और बिहार पुलिस का सेट मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। सेट प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हम बना रहे हैं सेट, तो पॉज करके बनाइए और आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिए। तो चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। निम्नलिखित में से कौन ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो गया, वित्तीय आपात की घोषणा भी भारत में नहीं की गई है। और वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसमें सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ता, संसद वगैरह का जितने भी होते हैं सरकारी कर्मचारी, उनकी वेतन में थोड़ी बहुत कटौती कर दी जाती है। और इसमें कहा जाता है वित्तीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो 60 दिनों के अंदर, अर्थात 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जानी चाहिए। और अगर इसमें और भी पूछा जाता है, 352 के अंतर्गत भी वित्तीय आपात लगता है। और 352 के आधार पर अगर लगता है तो वह 3 बार लग चुका है आपातकाल भारत में। कब कब लगा है? 1962 ईस्वी में चाइना के साथ युद्ध हुआ था तब लगा था, 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ, और 1975 ईस्वी में आंतरिक कलह के कारण लगा था, आंतरिक अशांति के कारण। तो ये वित्तीय आपातकाल पूछ देगा तो अभी तक नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत जो लगता है, राष्ट्रपति लगाते हैं, तो उसके अनुसार 3 बार लग चुका है। तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 नंबर में है लोकसभा के अध्यक्ष को। अब इसमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। मतलब 2 प्रत्याशी अगर है लोकसभा राज्यसभा में, तो अगर दोनों की वोट बराबर हो जाए तो उस स्थिति में है जो लोकसभा के अध्यक्ष वोटिंग करता है किसी एक पक्ष में और वो जीत जाता है। तो टाई पड़ने पर वोट कौन देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष अभी वर्तमान में पूछ देता है कौन है, तो ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये रॉलेट एक्ट को कहा था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। इसी के तहत है जो इसके विरोध में है जो प्रदर्शन हुआ, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, पंजाब में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे और भी पूछा जाता है। हंटर आयोग भी रॉलेट एक्ट के जब विरोध किया गया था तो 1913 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, इस कृति है, माने यह किसने लिखा है? यह एक बुक का नाम है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए, राष्ट्रीय रसदार फल कहा जाता है आपको संतरा को। तो संतरा का उत्पादन अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, और नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में। चलिए 6 में चलिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दाची ग्राम में पाया जाता है तेंदुआ, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 ईस्वी का कोलकाता से दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण हुआ था इसी दिन, इसीलिए यह ऐतिहासिक महत्व के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था? तो ये बोकारो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जमशेदपुर में होगा, माफ़ कीजिएगा। चलिए, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था तो वो जमशेदपुर में। और कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए कब किया गया था? तो 1874 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में बता देते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन इसके समय में हुआ था। डलहौजी जो है रेल चलाया था, डाक चलाया,
टेलीफोन चलाया, ये सभी डलहौजी के कार्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में चलते हैं। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट के साथ पूछ देता है कभी कभी। तो 19 अप्रैल मारिएगा, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कॉस्मोस 3M से प्रक्षेपण वाहन द्वारा, यानी रूस का एक जगह है कॉस्मोस जहां उससे परीक्षण किया जाता है, वहीं से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश जो था तटस्थ रहा था, यानी भाग नहीं लिया था? तो स्पेन बहुत चालाक होता है, यह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था, स्पेन हो जाएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 39 के ए में है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो एक कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कब किए हैं, किस क्षेत्र में किए हैं? यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है, रसायन क्षेत्र में मिला था उनको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो गौडकी संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? यह मणिपुर में है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम में दर्रा है, नथुल्ला दर्रा, इसको भी याद रखना है। अभी तक भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? जैसे लोकसभा और राज्यसभा जैसे केंद्र में होता है, उसी प्रकार से राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो कह रहा है अभी कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है ऐसी व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था। वो 6 राज्य कौन है? 3 वो है दक्षिण भारत का और 3 है ऊपर में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और 3 वो इधर हो गया और 3 उधर दक्षिण में, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 6 हो गया। तो याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है कौन इनमें से कहाँ जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, पूछ देता है, तो 6 वो याद रखिएगा, बाकी जो रहेगा वो नहीं हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर था। 19 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो स्किप करके भागते हैं विद्यार्थी, तो बने रहिए हमारे साथ 19 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए, ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्य की गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर कौन था? प्रतिष्ठान था। चलिए, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? मतलब तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो विकासशील देश को, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो इसे थर्ड वर्ल्ड के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में चलते हैं हम लोग। शेर शाह का द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो तारीख़ दाऊदी में मिलता है। अकबरनामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम, ये भी बहुत पूछते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है? तो आर्द्र पतझड़ वन है कि आर्द्र शुष्क पतझड़ वन है? 22 नंबर वाला में देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा आंसर इसका, शुष्क पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त। इसको देखिएगा, मेरियाना गर्त जो है सबसे पृथ्वी पर गहरा गर्त है। अगर दूसरा नंबर पूछे कि पृथ्वी पर सबसे दूसरा गहरा गर्त कौन है, तो टोंगा गर्त, और ये दोनों है जो प्रशांत महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर में। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण तापांतर है। ताप में अंतर होता है तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। 25 नंबर में निम्नलिखित में से अवसर्वय तरंगे कौन सा है? तो अवसर्वय तरंगे जो है 20 हार्टर से नीचे जो तरंग रहती है उसको अवसर्वय तरंग कहते हैं। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक हो गया अवसर्वय, एक होता है प्रासर्वय। तो प्रासर्वय किसको कहते हैं? तो 20 हार्टर से लेके सर्वय तरंगे होता है। प्रासर्वय के बाद बीच वाला होता है, बीच वाला नहीं होता है। एक हो गया सर्वय और एक हो गया
अपसर्वय और एगो प्रासर्वय। तो 20 हार्टस से जो नीचे रहता है उसको असर्वय कहते हैं, और 20 हार्टस से लेके 20,000 हार्टस तक होता है उसको सर्वय कहते हैं। और प्रासर्वय कहते हैं 20,000 हार्टस से अगर तरंगे ऊपर हो तो उसको प्रासर्वय कहेंगे। तो ये भी याद रखना है आपको। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है। कितना परसेंट? 78% होता है। ऑक्सीजन कितना? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03% होता है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में है पित्त का निर्माण, लेकिन रहता है कहाँ जाके? पित्ताशय में रहता है। पूछ देता है क्वेश्चन कि निर्माण होता है इसका यकृत से पित्त का, लेकिन रहता है जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मियादी बुखार को इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं। तो शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग, जिसको टाइफाइड हो जाता है उसका आंत खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगर किशोरावस्था है, युवावस्था से अगर पार कर गया 30-35 साल के वयस्क अगर है तो उसके जो हड्डियों की संख्या 206। और अगर किशोरावस्था में है, 14-15 साल के आयु तक के लोग हैं तो उनका 208 हड्डियाँ होती है। और नवजात शिशु अभी जो जन्म लिया है उसका 300 हड्डियाँ होती है। तो याद रखिएगा, तीनों पूछा जाता है। पूछ देगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या तो 300, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 208, वयस्क में हड्डियों की संख्या 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए गाजर में होता है, विटामिन डी सूरज की रोशनी में होता है, और विटामिन बी अंडा वगैरह में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 में। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? यानी वंश से एक वंश से दूसरे वंश में प्रवेश करता रहता है, वैसा रोग कौन सा है? तो वर्धानता रोग होता है। वर्धानता रोग क्या है? इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस रोग कहा जाता है। होता है क्या कि लाल और हरा को पहचानने में उससे दिक्कत होती है। तो जिसे लाल और हरा पहचानने में दिक्कत रहती है उसे ही कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है उसे सेना में भर्ती नहीं किया जाता है। स्कर्वी रोग के बारे में विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में चलते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। 33 नंबर में। मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन किसमें होता है? तो वनस्पति प्रवर्धन देख लीजिए किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, पोटैटो में, आलू में होता है वनस्पति प्रवर्धन, आलू हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी वर्ड दे दिया है तो अंग्रेजी वर्ड भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में चलते हैं। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 में। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत मोटर में जब हम करंट देंगे, ऊर्जा देंगे तो वो घूरने लगेगा, तो घूरने लगेगा तो वो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। और विद्युत दिए तो विद्युत ऊर्जा। तो मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 नंबर में चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट, ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। भिन्न का जोड़िएगा, कुछ नहीं तो 1 है और ये है। इसका एलसीएम निकालिएगा, गुना भाग कीजिएगा, 37 का ऑप्शन बी आ जाएगा, 7525। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है, मैथ है, तो इसको भी बना लीजिएगा, हल्का है। इसका आंसर ए आएगा, 5 नंबर आएगा। एक संख्या, एक अंक जिसका 7 गुना, एक्स मानिएगा, 7 गुना कीजिएगा, 15 घटाइएगा उसमें, उसके बाद फिर वही अंक को बराबर करके x का दुगना से 10 अधिक प्राप्त होता है। 10 जोड़ दिए, दोनों को बराबर करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 5 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर में देखिए, 9 अंकों 1, 2 से 9 तक 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 39 का सी हो जाएगा आंसर इसका, बनाइएगा आप लोग। चलिए
एक पेटी में 9 गेंद, 2 लाल, 3 नीली और 4 काली है। 3 गेंदों के निरुद्देश्यता से निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग का होगा। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसका 2/7 होगा। बनाइएगा इसको, नहीं तो फिर हम बोर्ड पे बना करके डाल देंगे मैथ का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में चलिए। 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हम बनाकर डाल देंगे वीडियो को, इसका डिस्कस कर देंगे, आप लोग टेंशन ना लें। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 43 नंबर से देखिए। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर, बिहार में। चलिए खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी, खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है जो नई मिट्टी होती है, और बांगर मिट्टी जो होता है पुरानी मिट्टी होता है, वो भी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो दोनों पूछा जाता है, आप लोग दोनों। काली मिट्टी कपास के लिए फ़ायदेमंद है, कपास की खेती अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में। लाल मिट्टी छोटा नागपुर के पठार और झारखंड के एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्राथमिक क्षेत्र हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र बताए थे। तो देखिए वानिकी, डेयरी, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है, जबकि बैंकिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोपला आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन जो हुआ था केरल में हुआ था, और इसके नेता था अली मुस्लियर। ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेता अली मुस्लियर था। और यह जो मोपला विद्रोह था, यह हिंदू मुस्लिम में विद्रोह हो गया था। मतलब इसमें अंग्रेज़ों की चाल थी, इसमें रेड करवा दिया गया था। लेकिन बाद में जब मुसलमान लोग को समझ में आया कि अंग्रेज़ों का दिन है, तो फिर हिंदू मुस्लिम मिल कर करके अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ाए। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए मोपला विद्रोह किस तट पर हुआ था? तो केरल है जो इधर नीचे में आया, पश्चिमी तट पर आ गया, तो पश्चिमी तट मारिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 47 नंबर में कह रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो ध्रुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में चलते हैं। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था? लखनऊ समझौता जब हुआ था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? ये बहुत ही क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता में खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर मिजोरम के। याद रख लीजिए, चेराव नृत्य कहाँ होता है? तो मिजोरम में। जयाद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जयाद, तो जयाद होता है तरबूज। देखिए फसल जो होता है मौसम के अनुसार होता है, लेकिन जायद फसल किसको कहा जाता है? जो बिना मौसम के हो। मौसम में 3 वो होता है, जैसे फसल उगाए जाते हैं हम, रबी फसल, खरीफ फसल और एक जायद फसल होता है। तो जायद फसल जो गर्मी में उगाया जाता है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सब जायद फसल होता है। सिर्फ इसमें इतना रखना है याद आपको, जो खाने में कचर कचर पचर पचर करे वह जायद फल होता है। जैसे ककड़ी, तरबूज सब खाते हैं ना, तो इस सब याद रखिएगा, वही जायद फसल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 52 क्वेश्चन में है 1905 इसमें भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता की मूर्ति जिसको कहते हैं वो सबसे पहले बनाया था अविंद्रनाथ टैगोर 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर में। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार का प्रयोग किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था? तो लाहौर अधिवेशन जब 1929 ईस्वी में हुआ था, तो वहीं से है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में है जो यह अधिवेशन किया गया था।
और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए 55 नंबर में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था एनी बेसेंट ऑफ तिलक के द्वारा। अगर एनी बेसेंट कहें तो मद्रास में शुरू किया था एनी बेसेंट, और पुणे में कहे तो पूना में बाल गंगाधर तिलक किया था होम रूल आंदोलन। तो बहुत पूछा जाता है ये भी। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। कहाँ शुरू हुआ था? तेलंगाना में। चलिए उससे पहले तेलंगाना नहीं बटा था तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, लेकिन 1927 ईस्वी में फिर कोलकाता से ला दिया गया, कहाँ? दिल्ली ला दिया गया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था। तो 1928 दिसंबर में हुआ था BCCI का गठन, जो क्रिकेट से संबंधित है। 59 नंबर में भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है। तो न्याय अधिकारी होता है विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। 59 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सॉरी विधि मंत्री नहीं, सी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी, प्रथम न्यायाधिकारी कह रहा है तो महान्यायवादी होगा। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 ईस्वी में बने थे और 2 बार लगातार रहे थे 12 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 में भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 62 पे चलते हैं। चित्तौड़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो राणा कुंभ ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन पूछने की संभावना होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि संबंधित है यह इतिहास से। तो इतिहास से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में अब कहा जाता है कि कुंभ ने महमूद के खिलाफ नेतृत्व किया था और मालवा और गुजरात के सेनाओं पर विजय प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप 1442 से लेकर 1449 ईस्वी के बाद यह किया गया था निर्माण विजय स्तंभ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब पूछते रहता है। बिस्मिल्लाह खां अगर पूछ देगा कि कौन खेल से संबंधित है तो आपको मारना होगा खेल से नहीं, किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। भारत रत्न इनको दिया गया था और किस क्षेत्र से संबंधित है तो शहनाई वादन से आप मारिएगा आंसर। बिस्मिल्लाह खां बिहार से संबंधित था, इनका बिहार से रिलेटेड था इनका। 64 क्वेश्चन में चलते हैं। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करता है। तो खंभात की खाड़ी अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर में चलते हैं हम लोग। भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। तो विंध्य पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के अंदर आता है विंध्य पर्वत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है पालघाट। तो पालघाट जोड़ देता है आपको, सी नंबर हो जाएगा, केरल से तमिलनाडु को जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा होता है। तो खारा सबसे अधिक पानी होता है सांभर झील, और सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। चिल्का झील का भी पानी खारा होता है। डल झील, वुलर झील एक कश्मीर में है, मीठा पानी का झील है। 69 में चलते हैं। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक होती है, यानी भारत का वर्चस्व समुद्र में कितना दूरी तक होता है तो 12 नॉटिकल में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर में चलते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीपीय वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता था तो गोंडवाना महाद्वीप, और गोंडवाना महाद्वीप में निक्षेप किसका है, कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 नंबर में निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई को कहा जाता है। और कभी कभी पूछ देता है इसी क्वेश्चन में कि इनमें से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो वो भी चेन्नई होगा क्योंकि यह कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था।
तो 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर है इसमें सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार जो बनी थी 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में, देखिए निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मक्का जो है रबी फसल नहीं। अभी चर्चा कर रहे थे रबी फसल के बारे में, तो देख लीजिए यहाँ गेहूँ, चना, जौ, ये सब जो है रबी फसल नहीं है। ये सब रबी फसल है, लेकिन मक्का खरीफ फसल है। इसको मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है खरीफ फसल होता है। गन्ना, ये सब भी खरीफ फसल है। बाकी गेहूँ, मटर, चना, दाल जितना भी आता है वो सभी क्या है? रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो नगर निगम का कार्य है कानून व्यवस्था, इसके अंदर में नहीं आता है, बल्कि बिजली और जलपूर्ति आता है, स्वास्थ्य सफाई आता है, सार्वजनिक कार्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 में। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। 76 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी, जंगल नहीं है। कृत्रिम, यहाँ देख लीजिए कृत्रिम लगाया हुआ है, तो जंगल तो प्राकृतिक में आ जाएगा। फसल क्षेत्र आदमी लगाता है, बगीचा आदमी लगाता है, मछली घर आदमी लगाता है, तो ये कृत्रिम हो गया। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो नहीं जंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 में। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 में। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो देखिए प्लांट में भी उभयचर होते हैं, और वो है बायोफ्राइटा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं जंतु जगत में उभयचर होते हैं, जैसे मेढक, कछुआ, उसी प्रकार से प्लांट में भी होता है बायोफ्राइटा। प्लांट जल में भी होता है और स्थल पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करता है। जब कमजोर अम्ल रहेगा तो इसको डालिएगा जल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर में चलिए, सिरका डैश का व्यापारिक नाम है। सिरका को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, इमली को टार्टरिक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। चलिए ये सब पूछते रहता है जो इम्पोर्टेंट है। 81 नंबर में, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो यह है निम्न तापमान से। जब अंतरिक्ष में वायुयान जाता है तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, ताकि उसका इंजन गर्म ना हो, निम्न तापमान होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82 नंबर में हम लोग। 82 नंबर है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो यह हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और न्यूटन के द्वारा कहेगा तो कौन सा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत, प्रकाश के कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर में चलते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है, तो कांच से होकर गुजरती है तो वह न्यूनतम हो जाती है। वायु से होकर गुजरती है तो नहीं होता है, जल से भी नहीं होता है, क्योंकि कांच सबसे सघन है। सघन किसको कहते हैं? जिसमें ठोस अणु आपस में सटे हो, स्पेस ना हो, उसको सघन कहते हैं। तो कांच में कोई भी जगह नहीं रहता है, जबकि हवा में इसे हाथ कीजिएगा तो आर पार हो जाएगा, जल में कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसमें भी आर पार हो जाएगा। हवा निर्वात से होकर ये सभी होता है, लेकिन कांच से ज़्यादा सघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर में चलते हैं हम लोग। इसका मैथ से संबंधित है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी 600 आंसर आएगा इसका। इसे हम डाल देंगे वीडियो बना करके। 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक घन के एक फलस का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाले। भी मैथ का क्वेश्चन है 85 नंबर में, तो इसको भी हम बना के डाल देंगे। इसका आंसर बता देते हैं, 125 हो जाएगा। वर्तमान में पति पत्नी का उम्र भी योग इतना है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, या इसका भी बना करके डाल देंगे टोटल हम। ऑप्शन नंबर इसमें 32 वर्ष आएगा आंसर इसका। चलिए 87 का भी देख लीजिए, ये भी मैथ का ही है, सी नंबर इसका आंसर 87 हो जाएगा। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए इसको क्या कह रहा है।
कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सुटेबल सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड। अब कह रहा है अब देखिए कौन इसमें अंडरलाइन किया गया है, उसको खोजिए और भरिए उसमें इसके जगह पर क्या आएगा। द बुक आर नॉट ऑनर बाई हिम। देखिए इस बुक का मालिक मैं हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ बुक दिया गया है, तो बुक है तो बुक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ लगा दिया है क्या, प्लूरल लगा दिया, जो कि गलत है। इसमें आर के जगह पर इज हो जाएगा, तो इज कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता के मामले में बिहार डैश पर है, 18वें स्थान पर है। सड़क के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में पूरा भारत में बिहार 18वें नंबर पर है। 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कितने छात्र बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित है, माने स्कूल नहीं जाते हैं, तो 3% नहीं जाते हैं। लेकिन अगर पूछ देगा कि बताइए कितना जाते हैं, तो 100 में 3 घटा दीजिए, 97% जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। कहता है फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डैश माइजरी। जब किसी से दोस्ती बढ़ती है तो खुशियाँ मिलती है, लेकिन माइजर लोग क्या करते हैं, डिमिनिशीज करते हैं, वस्तु को कमी कर देते हैं। यहाँ ये हो जाएगा आंसर इसका। माइजर जो कंजूस आदमी रहता है वस्तु को क्या करेगा, वो सब चीज़ में मिनिमाइज करेगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्लिप इनटू द 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटेंट ए ग्रामर एरर। एक ग्रामर एरर दिया हुआ है, इसमें कौन गलत है आपको चुनना है। ये सेंटेंस दिया हुआ है और ग्रामर इसमें दिया हुआ है कि एक जगह पर गलत है, उसको आप चुनना है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु में है। 93 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, कह रहा है कि बिहार राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये भी दिया हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी द सुटेबल सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। इसमें भी कह रहा है, इसकी जगह पर देखिए क्या होगा, अंडरलाइन किया हुआ है। तो वी वॉच द कारपेंटर टू रिपेयर आवर ब्रोकन टेबल। हम लोग क्या देखे, एक कारपेंटर को टेबल को रिपेयर करते हुए देखे। तो करते हुए देखे तो यहाँ टू रिपेयर नहीं होगा, यहाँ रिपेयरिंग हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो गया, क्योंकि वी वॉच द कारपेंटर रिपेयरिंग आवर ब्रोकन टेबल। वो कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था, एक कंटिन्यूअस सेंटेंस का है, तो इसीलिए जब भी टू लेकर आता है वह जेरंड लेकर आता है, तो ING वाला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है। तो परीक्षण देखिए शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो बिहार में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, जो सेवा दे रहा है, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, दुकानदार हो गया, है ना, डॉक्टर हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। तो इनका योगदान सबसे अधिक है अर्थव्यवस्था में, तृतीय क्षेत्र में, भारत में भी और बिहार में भी। 97 नंबर में देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। योग्यता है जो गलत दिया होता है, टंकी का योग्यता नहीं होता है, क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर में जल जीवन हरियाली दिवस बिहार में कब मनाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग, पूछने की संभावना है और करेंट से संबंधित है। जल जीवन हरियाली मिशन जो है बिहार सरकार की एक पहल है, इसमें 5 करोड़ पौधा रोपने का लक्ष्य तय किया गया है और यह मनाया जाएगा प्रत्येक महीने के मंगलवार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो चयन करें। मेरे सामने कौन ठहर सकता है, तो ये देखिए इसमें सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें किसी तरह के बदलाव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर अंतिम क्वेश्चन चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बेटी पिताजी के साथ डैश थी, तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह यूनिक का जो सेट था आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके राइट साइड कॉर्नर में एक सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम पहले डालें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तीसरे सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।